तो ये भी विभाग है, उनको 1 लाख रुपया एक प्रखंड से चाहिए। तो 10 किलो हम काटते हैं, डीलर तुम भी आधा आधा किलो बचाओ, तुम लोग भी तो पूरा करोगे। प्रति माह जो पोषाहार मिलता है उसमें से 2000 रुपया उनको एक जगह एक आदमी को तय कर दिया गया है एक पंचायत से, और पूरे ब्लॉक पर एक आदमी को कर दिया गया है कि सभी लोग ले जाकर के वहां पैसा इकट्ठा करेंगे। मैं पूछता हूं पैसा वो कहां जाता है? उस पैसे में वर्तमान मुखिया है विपिन कुमार यादव, जो मुखिया है, क्या आप उनको जानते हैं? विपिन कुमार यादव को तो मैं देखता हूं, मैं उनको सुना हूं, उनके बारे में जानता भी हूं। पेशे से वो भी एक टीचर है, एक शिक्षक है। आप भी एक टीचर हैं जी। तो जब पंचायत का प्रधान होकर के, तो आपके हाथ में तो ग्राम कचहरी, आप ग्राम कचहरी का प्रधान होकर क्यों नहीं करा सकते हैं? ये बात आपने सही पूछा। विपिन सर का नाम लिया, विपिन सर ने लड़ाई लड़ी और पूर्णता नहीं लेकिन कुछ आंशिक सफलता उनको मिली है, और उनको कोऑपरेट करने वाले वहां के अदर भी विधायक एमपी सब लोग उनके साथ कुछ न कुछ जुटे हैं। सांसद है चिराग पासवान, लेकिन विपिन सर का और चिराग पासवान का बनता नहीं है, ऐसा विपिन सर ने अपने वीडियो के माध्यम से कहा है। फिर भी उसके बावजूद ऐसा करा लिए हैं, फिर भी आप जो है इससे बच रहे हैं कि विधायक जी पर आरोप लगा करके। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपके ही पंचायत में जो सरकार के द्वारा राशन दिया जाता है उस पर मतलब जो 5 केजी राशन दिया जाता है उसको कोटा धारकों के द्वारा जो है 4 केजी दिया जाता है, तो इस पर क्या कहिएगा? हाँ, ये बहुत माकूल प्रश्न है आपका। उसमें कहीं कोटा धारक, मेरे समझ से मेरे जैसे लोग कोटा धारक को इसमें दोषी नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि आप देखिएगा किसी कोटा धारक के पास जब पैकेट आता हो, राशन का जब पैकेट आता है, तो देखिएगा कि वो राशन का पैकेट जो 50 किलो में 51 किलो पर, उसको पेपर पर 51 किलो में एक पैकेट रिसीव कराया जाता है, लेकिन उसका यदि वजन तौल दिया जाए तो वह 40 किलो से ज्यादा नहीं है। यानी एक बोरे में कितना शॉर्ट है? 10 केजी शॉर्ट है। वह कोई कोई बोरा 35 केजी का भी आपको मिलेगा। तो कोटादार क्या करे? कोटादार कहां जाए? यहां जो सदन में बैठने वाले लोग हैं, हम पंचायत प्रतिनिधि भी लिखते हैं, लेकिन हमारी बात को अब कोई सुनने वाला इस व्यवस्था में नहीं है। सरकार में तो लूट मची है, जिसको जितना हैसियत है लूटने का, लूट रहा है वहां बैठ करके। जो सदन में बैठने वाले लोग हैं, जैसे हमारे विधायक जी हुए, सांसद महोदय हुए, क्या कभी आपने सुना है कि यहां किसी विधायक महोदय ने सदन में मांग रखी हो मुख्यमंत्री के सामने, या सदन की जब कार्रवाई चलती हो कि लोगों को 5 किलो की जगह 4 किलो राशन मिलता है? क्यों नहीं सुना होगा आपने? इसलिए कि लोग जब जाएंगे तो अब जिसको चुने हैं उनके पास जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर कहता हूं और प्रमाण के साथ कहता हूं कि जो विधायक हैं, अधिकतर, मैं नहीं कहता सभी लोग, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं उनको उसमें पैसा चाहिए। जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मेरा जो विधानसभा है, यहां जो विधानसभा के राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको सभी विभाग से पैसा चाहिए, पैसे की हवस उनकी नहीं जाती है। तो ये भी विभाग है, उनको 1 लाख रुपया एक प्रखंड से चाहिए। तो जो पैसा जाएगा वो पैसा किसी के पदाधिकारी के घर तो फलता फूलता नहीं है। उनका कहना है पदाधिकारी को कि भाई आप 10 किलो के बजाय 15 किलो निकाल लो बोरे में से, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमको 1 लाख रुपया चाहिए। तो कहता है कि भाई अब 1 लाख रुपया जब विधायक जी को देना है महीने का, तो 10 किलो हम काटते हैं, डीलर तुम भी आधा आधा किलो बचाओ, तुम लोग भी तो पूरा करोगे। तभी तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लिखने के बाद भी, बोलने के बाद भी। अगर विधायक जी नहीं लेते हैं तो हिम्मत है तो सदन में क्यों नहीं बोलते इस पर? मैं आरोप लगा रहा हूं सीधे। अगर आप सुन रहे हैं, आप कहते हैं कि हम पैसा उसमें राशन का नहीं खाते हैं, तो राशन का नहीं खाते हैं तो आप बता दीजिए कि सदन में आपने बैठ करके कभी पूछा हो कि क्यों डीलर को 40 किलो का पैकेट 51 किलो में रिसीव कराया जाता है? आपने प्रखंड स्तरीय कभी अंचलाधिकारी को बैठा करके, एमओ को बैठा करके, एसडीओ को बैठा करके, आप निगरानी समिति के प्रधान हैं, बैठक में जाते हैं, आप विसूत्री कमेटी के बैठक में जाते हैं, आप जिला समन्वय समिति के बैठक में जाते हैं, आपने जिलाधिकारी से कभी प्रश्न पूछा है क्या?
कि हमारे लोगों को, जो हम लोग हमको वोट देते हैं, उनको राशन 5 किलो रिसीव करा करके 1 यूनिट पर 5 किलो राशन दिया जाता है और 4 किलो ही लेकर के वो जाते हैं। अगर नहीं पूछा तो कहीं ना कहीं तो खोट है। यहां बोले ना कि यहां प्रशासन में लूट मचा है। कई विभाग ऐसे हैं यहां, एक वही राशन ही नहीं है, बच्चों का निवाला यहां छीन कर खाने वाले लोग हैं राजनीति में जो बैठे हैं। आंगनबाड़ी संस्था है, जितने लोग आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं उन्हें हम दोष कैसे दें? इसलिए कि मैं देखता हूं कि एक जगह पूरे आंगनबाड़ी सेविकाओं को 2,000 रुपया प्रति माह, जो सैलरी कितना 7 से 7,500 रुपया तनख्वाह उन लोगों को मिलता है, पूरा आपको याद नहीं है, लेकिन प्रति माह जो पोषाहार मिलता है उसमें से 2,000 रुपया उनको एक जगह एक आदमी को तय कर दिया गया है, एक पंचायत से, और पूरे ब्लॉक पर एक आदमी को कर दिया गया कि सभी लोग ले जाकर के वहां पैसा इकट्ठा करेंगे। मैं पूछता हूं पैसा वो कहां जाता है? उस पैसे में बंटवारा है कि मंत्री जी को इतना जाएगा, विधायक जी को इतना जाएगा, अंचल में इतना रह जाएगा। तो और आरोप हम लगाते हैं किस पर? सेविका पर, कि सेविका को मिलता है पोषाहार, बच्चों को नहीं देती है। तो ये तो हमारे माननीय जो हैं, ये बच्चों का निवाला, गरीब बच्चों का निवाला भी छीन कर खाने वाले लोग हैं। और वैसे लोग जब यहां जनप्रतिनिधि बनेंगे तो उनसे विकास की क्या अपेक्षा की जा सकती है? और भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? सर, आपने बहुत शालीनता से जो है विधायक जी पर आरोप लगा करके इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वैशाली जिला के एक मुखिया प्रत्याशी, वर्तमान मुखिया है विपिन कुमार यादव, जो मुखिया, क्या आप उनको जानते हैं? विपिन कुमार यादव को तो मैं देखता हूं, मैं उनको सुना हूं, उनके बारे में जानता भी हूं। पेशे से वो भी एक टीचर है, शिक्षक है। आप भी एक टीचर हैं जी। तो जब वे अपने पंचायत में इसे लागू करा सकते हैं, 5 केजी राशन दिलवा सकते हैं, तो आप भी एक जनप्रतिनिधि है, लोगों के चुने गए प्रतिनिधि है, तो आप क्यों नहीं ऐसा करा सकते हैं? आपने विधायक जी पर आरोप लगा करके बच गए, लेकिन जब वो करा सकते हैं एक प्रधान होकर के, ग्राम पंचायत का प्रधान होकर के, तो आपके हाथ में तो ग्राम कचहरी, आप ग्राम कचहरी का प्रधान होकर क्यों नहीं करा सकते हैं? आपकी बात आपने सही पूछा। विपिन जी के बारे में, आप लागू कराने के बारे में तो आप जान गए, कितना उनको कष्ट झेलना पड़ा है शायद आपको ये भी पता होगा। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे उनके ऊपर कितने मुकदमे किए गए। और जहां तक बात यहां की है, निरंतर हम तो लड़ने का काम करते हैं। यही कारण है कि किसी पदाधिकारी से और उच्च स्तरीय सदन के जो मेंबर हैं उन लोगों से हमारी कम बनती है। हां, बनती थी, और मैं आज भी सम्मान करता हूं एक व्यक्ति जिनका नाम है आदरणीय प्रभुनाथ सिंह, जहां के पूर्व सांसद हुआ करते थे। उनके समय में मजाल तो थी कि कोई पदाधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार करे जो आज चल रही है। कोई आम व्यक्ति प्रभुनाथ सिंह जी के पास जाता था, शायद आपने भी देखा होगा, बच्चे तो होंगे आप लोग लेकिन सुने जरूर होंगे। आप अपने गांव समाज में पूछिएगा कि प्रभुनाथ सिंह जी एज ए सांसद या चुनाव हारे हुए भी थे, और जब थे, कोई व्यक्ति उनके पास कोई काम लेकर के जाता था पैरवी कराने के लिए, और किसी पदाधिकारी को उठा करके टेलीफोन करते थे कि ये काम अमुक आदमी का है, उसको लटकाए हैं। अगर वो जेन्युइन काम है तो आप किसी को खोज कर लाइए कि किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि एक पैसा उसमें वो रिश्वत ले ले। लेकिन आज विधायक जी और एमपी साहब किसी को फोन करके कह दें, एक चौकीदार को फोन करके कह दें, 107 में गिरफ्तार करने जो दरोगा जा रहा है उसको फोन करके कह दें, तो भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है। इसको फोन करता है, वो जाकर के अधरिया मुझसे कहता है कि 5,000 रुपये लेकर के आइए। तो उस तरह के राजनेता जब तक नहीं होंगे, उच्च सदन के जो मेंबर उस तरह के नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि हमारे नहीं होंगे, तब तक तो इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। आपने विपिन सर का नाम लिया, विपिन सर ने लड़ाई लड़ी और पूर्णता नहीं, लेकिन कुछ आंशिक सफलता उनको मिली है, और उनको कोऑपरेट करने वाले वहां के अदर भी विधायक, एमपी, सब लोग उनके साथ कुछ न कुछ जुटे हैं। और यहां भी लड़ाई उस तरह की हो रही है, और जिस दिन उस तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ 1-2 बन जाएंगे, निश्चित रूप से यहां भी सफलता मिलेगी। सर, विपिन सर के यहाँ जो मुखिया, विपिन सर के यहाँ जो वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक हैं चिराग पासवान है, या सांसद है चिराग पासवान,
लेकिन विपिन सर का और चिराग पासवान का बनता नहीं है, ऐसा विपिन सर ने अपने वीडियो के माध्यम से कहा है। फिर भी उसके बावजूद ऐसा करा लिए हैं, फिर भी आप जो है इससे बच रहे हैं कि विधायक जी पर आरोप लगा करके। आपने इसके लिए प्रयास कभी किए हैं? निश्चित निश्चित प्रयास किया हूं, बोला नु प्रखंड कार्यालय में एमओ से, एसडीओ साहब से कई बार इस पर चर्चा किया, लेकिन सब लोग इस सवाल को टाल जाते हैं कि आइए ना बैठ करके बात होगी इस पर। क्या बात होगी? वही ढाक की 3 बात अगले माह से फिर वही हो रहा है। जो आपके यहाँ सरकार के द्वारा जो ग्राम